Hey guys, Dr. Sharunya and welcome to Neat Buddy. Figure for the day, figure 22.1, location of endocrine. आज से हम last chapter of human physiology that is chemical coordination and integration start करने वाले. अगर आप लोग के लिए diagrams helpful लग रहे हैं then do share these videos with your friends and other NEET aspirants as well. As many students I am able to reach, utna I will be motivated to provide you with quality content and help you guys with your NEET preparation. And also if you yourself are new out here, don't forget to go and subscribe to our channel. So the diagram for the day, location of endocrine. Guys, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैं हर एक हार्मोन की डिटेल में अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि हर एक हार्मोन के ग्लैंड का एक अलग डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में. तो उन डायग्राम्स के साथ में हार्मोन सिंथेसिस, ग्लैंड का जो एनाटमी है, हार्मोन फंक्शंस और क्या क्या एबनॉर्मैलिटी होती है हार्मोन के ज़्यादा और कम होने से, वो मैं डिटेल में हर एक ग्लैंड के साथ डिस्कस करूँगा. बट आज के इस डायग्राम में मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूँ कि कौन से ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट करें. बेसिकली पूरे एनसीईआरटी में ये हार्मोन्स मेंशन्ड है, एक जगह कंसाइज करके आज के इस वीडियो में बताऊंगा. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट डायग्राम ऑनवर्ड्स, हम हर एक ग्लैंड के हार्मोन को डिटेल में देखेंगे. सो कौन कौन से ग्लैंड्स इस डायग्राम में मेंशन्ड है. First, we have the hypothalamus, then we have the pituitary, the pineal gland, thyroid and parathyroid glands, thymus, pancreas, adrenals. Two adrenals are there over the kidneys. Then we have ovaries in female. Again, a pair of ovaries in female and a pair of testes in males. Correct. So, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हाइपोथैलेमस इज आर मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये हमारे सारे के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. तो इनिशियली जब हाइपोथैलेमस डिस्कवर नहीं हुआ था, व्हाट बायोलॉजिस्ट थॉट वाज पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विच गोज एंड स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रीट थायरॉक्सिन. करेक्ट. लेकिन जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो हमें पता चला कि पिट्यूटरी हमारे बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है इट इज कंट्रोलिंग पिट्यूटरी इटसेल्फ. इसीलिए जो मास्टर ग्लैंड का टाइटल था पिट्यूटरी के पास, दैट शिफ्टेड टू हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस का दो इंपॉर्टेंट रोल है. एक तो खुद हार्मोन बना के सेक्रीट करता है, और दूसरा वो कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा. हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन बनाता है. रिलीजिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है, रिलीज करने में स्टिमुलस देगा. इनहिबिटिंग हार्मोन अगर नाम से पता चल रहा है, कोई भी सेक्रीशन इनहिबिट करने का स्टिमुलस देगा. मतलब ये कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को बताना है कि ग्रोथ हार्मोन अभी चाहिए, ग्रोथ हार्मोन दो. तो ये स्टिमुलस कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से. बोलेगा कि नहीं ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रोको, तो इनहिबिशन कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से. सो ये तो दो टाइप के हार्मोन हो गए, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, विच विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी. अगेन आई विल टेल यू, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस दे एक्ट ऑन पिट्यूटरी. इसके अलावा हाइपोथैलेमस हैज अनदर रोल एज वेल, दैट इज सिंथेसाइजिंग हार्मोन विच गोज एंड इज स्टोर्ड इन पिट्यूटरी. दो हार्मोन्स है, एक है हमारा वैसोप्रेसिन, another one is your oxytocin. Correct. Both these hormones are posterior pituitary hormone released by posterior pituitary. However, they are not synthesized by pituitary. They are synthesized by the hypothalamus. They are from hypothalamus they move to pituitary and they are stored and released from pituitary whenever there is demand from body. ठीक है. तो ये दो टाइप के हार्मोन्स हो गए, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, जो पिट्यूटरी के जो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करके सिंथेसाइज कर रहा है और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन को पिट्यूटरी की तरफ ट्रांसफर कर रहा है. दैट इज योर हाइपोथैलेमस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पिट्यूटरी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बिकॉज इट इज सेक्रीटिंग अ लॉट ऑफ हार्मोन्स. एंड पिट्यूटरी को भी हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में. कौन कौन से दो पार्ट? वी हैव एंटीरियर पिट्यूटरी, वी हैव पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. अब हार्मोन्स समझो. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स तो मैंने आपको ऊपर बताए थे. कौन कौन से हैं? वैसोप्रेसिन. सिंथेसाइज हो रहा है? नहीं, सिंथेसाइज नहीं हो रहा, बस स्टोर और रिलीज हो रहा है. एंड देन ऑक्सीटोसिन. ठीक है. अब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन समझो. देयर आर टोटल ऑफ 6 हार्मोन्स. अगर मैं लिस्ट बताऊं आपको, तो सबसे पहले वी हैव ग्रोथ हार्मोन, देन वी हैव प्रोलैक्टिन, देन वी हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर हमारे पास आता है ACTH, दैट इज योर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फिर हमारे पास आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हो गए हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा देयर इज एक्चुअली अ स्मॉल पार्ट पिट्यूटरी का बीच में जिसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। अब नाम तो अलग से दे दिया है इन्होंने इस पार्ट को, लेकिन दिस पार्स इंटरमीडिया इज एक्चुअली वेरी मच फ्यूज्ड विद एंटीरियर पिट्यूटरी इटसेल्फ एंड दिस सेक्रीट्स अनदर हार्मोन विच इज नोन एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो टोटल अगर पिट्यूटरी की बात करें तो 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा का 1 हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन, दैट मेक्स इट टोटल ऑफ 9 हार्मोन्स, ठीक है। सो दैट इज द लिस्ट ऑफ द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी. After pituitary, we have our pineal gland. Pineal gland is a very small gland, but it secretes a very important hormone, which we call as melatonin. Now, what is the role of melatonin? Melatonin plays important role in circadian rhythm. अब क्या है सर्काडियन रिदम? मेलाटोनिन मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेलाटोनिन का अलग से डायग्राम नहीं है. सो बेसिकली योर 24 आवर रिदम, 5 बजे उठते हो तो हर दिन 5 बजे उठने की आदत लगना, 10 बजे सोते हो तो ऑटोमेटिकली शाम को 10 बजे नींद आ जाना, ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हो तो 9 साढ़े 9 के बाद आसपास आपको हर दिन भूख लगना, दैट इज़ योर सर्काडियन रिदम. द बॉडी इज गेटिंग यूज टू योर स्केड्यूल. इतने बजे ये बंदा उठता है, इतने बजे ये बंदा सोता है, इतने बजे ये बंदा खाता है, इतना खाता है, इतने बजे इसको फ़ोन चलाने की आदत है. ऑल दोज थिंग्स, दैट इज़ योर सर्काडियन रिदम विच इज़ मेंटेन बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन. करेक्ट. नेक्स्ट कम्स योर थायराइड एंड पैराथायराइड. आपस में दिखाया गया है, लेकिन थायराइड इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर और पैराथायराइड 4 इन नंबर, 2 लोकेटेड इन ईच लोब ऑफ थायराइड. So, जब हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है? ये सेक्रीट करता है हमारा T3 एंड T4. कॉन्सेप्ट क्या है T3 T4 का? अगेन मैं आपको थायराइड वाले डायग्राम में फिर से बताऊंगा. बेसिकली कितने आयोडीन प्रेजेंट है उससे हमें पता चलता है T3 है T4 है. T3 में 3 आयोडीन है, T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स है. व्हेन वी से 4 आयोडीन तो हो गया टेट्रा आयोडो. व्हेन वी से 3 आयोडीन इट बिकम्स ट्राई आयोडो. ठीक है. इसके अलावा थायराइड एक और हार्मोन सेक्रीट करता है विच इज नोन एज कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन का क्या रोल है? कैल्सिटोनिन का रोल है कैल्शियम मेंटेनेंस में, कैल्शियम आयन ऑफ बॉडी मेंटेन करने में कैल्सिटोनिन का रोल है. अब अगेन थायराइड पैराथायराइड साथ में लोकेटेड है तो इनका भी कुछ फंक्शन आपस में रिलेटेड होगा ऑब्वियसली. सो पैराथायराइड सेक्रीट्स योर, like thyroid secretes your calcitonin, parathyroid secretes your parathyroid hormone PTH. It also has a role in calcium management. कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम लेवल कितना है कितना नहीं है मैनेज करने में दोनों कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन दोनों आपस में मिलके ये काम करते हैं. नेक्स्ट कम्स योर थाइमस ग्लैंड. इट सेक्रीट्स अ हार्मोन नोन एज थाइमोसिन. नाउ थाइमोसिन का रोल क्या है? थाइमोसिन has the role of differentiation of T cell. T cell differentiation, it is carried out by thymosin. ठीक है. अगेन थाइमस ग्लैंड टीनेज के क्रॉस होने के बाद धीरे धीरे रिग्रेस होना शुरू करता है. एंड अडल्ट थाइमस ग्लैंड इज नॉट देयर. सो टी सेल डिफरेंशिएशन बचपन में थाइमोसिन की वजह से होता है थाइमस ग्लैंड. नेक्स्ट कम्स योर पैनक्रियाज. नाउ पैनक्रियाज एज वी ऑल नो इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड. कंपाउंड ग्लैंड मतलब इट हैज़ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट. सो अगर हम एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो एक्सोक्राइन मैंने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था. एंडोक्राइन की बात करें तो यहाँ से 2 हार्मोन्स आते हैं. एक आता है हमारा इंसुलिन, एक आता है हमारा ग्लूकागॉन. अगेन इसके डिटेल डायग्राम में आपको बताऊंगा इंसुलिन कहाँ से जनरेट हो रहा है, ग्लूकागॉन कहाँ से जनरेट हो रहा है. एंड बोथ आर एंटागोनिस्टिक एक्शन. अंडरस्टैंड दिस टर्म गाइज. व्हाट डज एंटागोनिस्टिक एंड एगोनिस्टिक मीन्स? अगेन जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ बेसिक बायोलॉजी टर्म्स. एंटा मीन्स ऑपोजिट, एगो मीन्स टुगेदर. सो एगोनिस्टिक एक्शन व्हेन वी से मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं. एंटागोनिस्टिक एक्शन व्हेन वी से दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर और उल्टा काम करे. अगर एक कैल्शियम बढ़ाएगा तो एक कैल्शियम घटाएगा. ठीक है. दैट इज द एंटागोनिस्टिक एक्शन. अगर एक ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा तो दूसरा ब्लड ग्लूकोज घटाएगा. अगर एक ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है तो दूसरा ब्लड ग्लूकोज को घटा देगा. सो दैट इज द एंटागोनिस्टिक एक्शन. ठीक है. सो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का भी एंटागोनिस्टिक एक्शन होता है. नाउ पैनक्रियाज के बाद हमारा आ जाता है एड्रिनल्स.
एड्रिनल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले तो ये समझो कि एड्रिनल हमारे पास दो ग्लैंड है, लेफ्ट साइड एक है, राइट साइड एक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड कहाँ पे लोकेटेड है? किडनी के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। और एड्रिनल को जैसे पिट्यूटरी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे एड्रिनल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। व्हेन वी से अबाउट दीज 2 पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड के? सो द एड्रिनल ग्लैंड हैज मेड्यूला। कहाँ पे होगा मेड्यूला? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बीच में होगा। कहाँ पे होगा? कॉर्टेक्स, जैसे किडनी में होता है। कॉर्टेक्स किडनी का भाग कहाँ होता है? बाहर होता है। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स कहाँ पे होगा? बाहर की साइड होगा। और मेड्यूला कहाँ की होगा? कहाँ होगा? अंदर की साइड होगा। मेड्यूला के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? मेड्यूला के 2 हार्मोन्स होते हैं। एक होता है हमारा एड्रिनालिन, एक होता है हमारा नॉर एड्रिनालिन। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन इज ये दोनों के दोनों इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स मतलब जब भी बॉडी किसी स्ट्रेस में होगी तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने सामने भौंकता हुआ कुत्ता देखा, अ डॉग इज बार्किंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर स्केयर्ड ऑफ द डॉग, यू डोंट वांट टू गो इन फ्रंट ऑफ इट, और यू वांट टू डिसाइड ओवर देयर कि क्या आप वो रोड क्रॉस करेंगे डॉग के साइड से होते हुए, और यू विल टर्न बैक एंड रन। सो दैट इज योर फाइट एंड फ्लाइट एक्शन, ठीक है। उस टाइम पे एड्रेनालिन विल बी रिलीज, एंड एड्रेनालिन क्या करेगा? आपका सडनली हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, और क्या करेगा? सडनली आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, आपको पसीना आना कम हो जाएगा, आपकी भूख अगर लग रही होगी तो वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये सब आपके एड्रेनालिन का एक्शन है, दैट इज द बॉडी इज गेटिंग प्रिपेयर्ड कि या तो आपको लड़ना है या आपको भागना है। दैट इज योर फाइट और फ्लाइट हार्मोन, दैट इज योर एड्रेनालिन secreted by the medulla, ठीक है। When we talk about the adrenal gland का cortex, we have a group of hormones called as corticoids. Now corticoids में भी एक होता है glucocorticoid, फिर हमारे पास आता है mineralocorticoid। अगेन जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डायग्राम में, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दीज कॉर्टिकॉइड्स आर आल्सो सेक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स। GFR के थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है GFR, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन फर्दर डायग्राम्स। एंड फाइनली वी कम टू द गोनाड्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट इज योर टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी, अगेन मैं आपको बता दूं, टेस्टिस एंड ओवरी में एक्ट क्या करता है? योर FSH एंड LH एक्ट क्या करता है इनसे, ठीक है। FSH and LH that is coming from pituitary, it will act on your testes and ovaries and will cause release of hormones. Now let's first talk about the ovaries, and ovary के कौन कौन से hormones होते हैं? So ovary has 2 hormones. One is your estrogen, another one is your progesterone. Now estrogen, progesterone. Now estrogen is the one that is giving the female secondary characteristics. Female secondary characters is because of estrogen. Female secondary characters में क्या क्या आता है? Female secondary characters में आपके आते हैं breast enlargement, growth of hairs, pubic hair. All these are female sexual characteristics. That is because of estrogen. Another hormone that we have is progesterone. Progesterone is known for maintenance of pregnancy and maintenance of the endometrium. So progesterone का important role menstrual cycle में क्या है, estrogen का important role menstrual cycle में क्या है, ये डिटेल में इस चैप्टर से ज़्यादा आपको मैं बताऊंगा when we are discussing human reproduction, which is going to be our next unit once we finish with this chapter. देन मेल्स की अगर हम बात करें तो टेस्टिस हमारे एंड्रोजन्स सेक्रीट करता है, एंड द मेन एंड्रोजन, रिमेंबर गाइज व्हेन आई एम सेइंग मेन एंड्रोजन मतलब ऑब्वियसली ये है कि और भी बहुत सारे एंड्रोजन सेक्रीट होते हैं, बट इंपॉर्टेंट वन इज योर टेस्टोस्टेरॉन। अगेन जैसे एस्ट्रोजन का रोल था फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स में, टेस्टोस्टेरॉन का रोल होता है मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स में, ठीक है। सो दैट इज द एंटायर लिस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। दिस वाज द फर्स्ट डायग्राम ऑफ द चैप्टर, सो आई ट्राइड टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आई नो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया क्योंकि पूरे चैप्टर का एक तरीके से समरी इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हार्मोन्स हैं। So do start read with the entire chapter first and go through the diagrams that I'm going to explain here. I'm pretty sure you'll find the videos helpful. And also अगर आप लोग के videos helpful लगे, don't forget to share it with other NEET aspirants as well. Thank you guys for watching. Bye bye.